मेरे दोस्त, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश में अगर शिक्षा के अधिकार के लिए, अपने भविष्य के निर्माण के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़े और छात्रों को आंदोलन करना पड़े तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है। और यदि यहाँ पे हमें हर एक चीज़ के लिए आंदोलन पर उतरना पड़े, कभी शिक्षा के लिए तो कभी खराब व्यवस्था के लिए तो कभी और चीज़ों के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं बात कर रहा हूँ कि अभी फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रही है वो एक विद्यार्थी की पुकार है, एक विद्यार्थी के भविष्य के निर्माण के साथ हो रहे खिलवाड़ के विरुद्ध सिस्टम का दुरुपयोग करने का आवाज़ है। इसीलिए मेरे दोस्त, हम सभी मिलकर के इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। एक महान साइंटिस्ट जिन्होंने देश के लिए, सेना के लिए ना जाने कितना कुछ किया, उन्होंने अपने सेनाओं को सुरक्षित रखने के लिए, ठंडे प्रदेश में गर्म प्रदान करने के लिए उन्होंने अपने साइंटिस्ट तरीके से घर बनाने की कोशिश की। और उन्होंने अनाथ बच्चों को, जिनको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, जिनके सिर पे कोई छत्र छाया नहीं था, उनको उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया। और वैसे महान साइंटिस्ट को भी आम लोगों के लिए, सभी बच्चे के भविष्य को देखने के लिए यदि उसे भूख हड़ताल पे करना पड़े और ख़राब व्यवस्था उसको गलत तरीके से यूज करे, राजनीतिक पार्टियां उसको अपने रोटी सेकने के लिए तरह तरह के एजेंडे लागू करके प्रयोग करे, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमें खराब व्यवस्था के विरुद्ध जमकर लड़नी चाहिए। जो इंसान इतने दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और उसको गलत तरीके से सिस्टम हैंडल कर रही है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है मेरे दोस्त। इसलिए इसको बदलने की ज़रूरत है। इस पे कड़ी तरीके से, इस पे एक सुचारू रूप से उस व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा होने की ज़रूरत है, ताकि सिस्टम को भी लगे हमने क्या गलत कर रहा है।